अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट अदनान गौरी। इस वक्त हम मौजूद हैं K6 ऑफिस के अंदर। हमारे साथ जो है लीगल एडवाइजर K6 सिटी न्यूज के इख्तियार अहमद भट्टी एडवोकेट हाई कोर्ट मौजूद हैं। इनके साथ 2022 के अंदर अंदरूनी सिंध के अंदर एक वाक़या पेश आया था। इनके भाई का मर्डर हुआ था और अभी गुज़श्ता 4 दिन पहले भी 2024 में एक और इनके भाई को गन शॉट किया गया है, कजन को। तो लिहाजा हम इनसे जानेंगे कि इनके क्या मुतालबात हैं सरकार से। और मेन मामला इसमें यह है कि अंदरूनी सिंध के अंदर जो है कुछ जो है पीपल्स पार्टी के वडेरे निजाम जो है, जिसको हमारे भुट्टो साहब ने भी कहा था खत्म करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह सदर पाकिस्तान जो है हमारे आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से भी हम दरख्वास्त करेंगे कि इस निजाम को खत्म किया जाए। और ये वडेरा निजाम वडेरे होते हम भी इज्जत करते हैं उनकी, लेकिन जो पुष्ट पनाही उनकी ना करें, जो लोगों के मर्डर कर रहे हैं, जो 200 एफआईआर में मफरूर हैं, औकात में मफरूर। आइए हम जानते हैं इख्तियार अहमद भट्टी साहब के साथ इनके जानिब के ये क्या कहना चाहते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे भाई, जैसे आपने मेरा तारुफ तो करवा दिया है, मेरी पुरदुल अपील है आईजी सिंध, डीआईजी डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न लारकाना और एसएसपी डिस्ट्रिक्ट कंबर शदादपुर कि ये वाक़या हुआ है। पुलिस हेड कांस्टेबल शहीद मुख्तार भट्टी को 2022 में दिन दहाड़े शहर में उसका मर्डर किया गया, जिसमें मुलव्वस है गहनो भट्टी वद अल्लाह रखे भट्टी, जो 1980 से लेके 2020 40 साल का उसका रिकॉर्ड है क्रिमिनल। और वो क्रिमिनल ऐसा है कि डिस्ट्रिक्ट लारकाना, डिस्ट्रिक्ट जैकाबाद, डिस्ट्रिक्ट कंबर शदादपुर, इसके जितने भी तहसील है उसमें इसकी लातादाद एफआईआर है। वो ऐसे एफआईआर है जिसमें मर्डर, अगवा बराए तावान, जना और काफी ऐसे डकैती, चोरी के 200 से ज्यादा एफआईआर है। लेकिन उसके ऊपर जो हाथ है, मैं अब क्या शिकायत करूं। हम जिए भुट्टो का नारा तो जब पैदा होते हैं और मरने तक जिए भुट्टो ही कहते आए, लेकिन उसमें भी पीपल्स पार्टी के वहां के इलाके के एक वडेरा है जो अभी भी एक अच्छी पोस्ट पे है, उसका बेटा, और उसका हाथ है। वो उसको कहीं भी अभी भी मेरे भाई के मर्डर में 2022 में एफआईआर नंबर 39/22 थाना PSP सेक्शन तालका शदादपुर में गहनो भट्टी, उसका बेटा जो सिंध पुलिस में था सदाम भट्टी, और ऐसे काफी नाम 8-10 नाम थे जिन्होंने 12 गोलियां मेरे भाई को मारी, लेकिन एक भी बंदा अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है और वो सरेआम घूमते रहते हैं। हमने लातादाद मरतबा एसएचओ को बात की, डीएसपी से बात की, लेकिन ऊपर से फोन आ जाती है तो उनकी हवा निकल जाती है और वो क्या करते हैं कि हमें कहते हैं हाँ चलते हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन उनको गिरफ्तार करने से पहले ही उनको फोन करके बताते हैं कि भाई हम आपके पास आ रहे हैं, आप अपना इलाका छोड़। यानी कि भट्टी साहब, ये जो है ऊपर आपका मकसद जो है पुलिस वालों को जो है अंडर प्रेशर किया जाता है, सियासी मुखालफत होती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिस वालों को वहां के वडेरे फोन कर लेते हैं और उनको सियासी पना। हुआ यही कि मेरे भाई का जो मर्डर हुआ है 2022 में, मेरे भाई के कातिल मेरे भाई को दिन दिहाड़े मार के उसी वडेरे के औकात में जाके बैठ गए। उसने उसको तहफ्फुज़ दिया है, वो सहूलतकार बना है और उसी ने वहां अपनी गाड़ी में लैंड क्रूजर में बिठा के महफूज जगह पे लेके गए। वडेरे क्या नाम है वडेरे का? अब उसका नाम तो मैं नहीं, वो खुद समझ जाएगा, क्योंकि हमारा मेरा है। अगर मैं उसका नाम लूंगा तो वहां मेरा भाई है, भतीजे है, मुझे यकीन है कि उनका भी ऐसा ही असर होगा जो अभी 4 दिन पहले मेरे कजन का हुआ है और 2 साल पहले मेरे भाई का हुआ है। आपके कजन को जो भी 4 दिन पहले हुए हैं उसका क्या नाम है? मेरे कजन का नाम है बख्शन खान उर्फ नवाब भट्टी। उसको भी 27 तारीख को सुबह 10 बजे शाही बाजार, मशहूर इलाका है, पॉपुलेटेड इलाका है, वहां वो बंदा गहनो भट्टी, सदाम भट्टी, जो 302 के एफआईआर में मफरूर है, पुलिस के साथ आए हैं। और वहां जो हमारे दाद के कुछ पुलिस वाले हैं, जैसे जलाल भट्टी है और सनाउल्लाह भट्टी, वो उनके सहूलतकार है। सनाउल्लाह ड्यूटी करता है शहर गश्त में। उसने उसको इंफॉर्मेशन दी कि नवाब भट्टी जो है यहाँ बैठा हुआ है अपने कदम की लेबादी पे। वो दिन दहाड़े मोटरसाइकिल पे आए हैं 8 बंदे और उन्होंने गन शॉट करके वहां से निकल गए और वही पुलिस वालों ने तहफ्फुज़ देके उनको भगा दिया। लेकिन एक बंदे को हमने गिरफ्तार किया जो पिस्टल था
लेकिन आज 4 दिन गुजर गए, उसी लड़के की अभी तक कोई गिरफ्तारी शो नहीं की है। अच्छा, जिसको गिरफ्तार किया है उसको गिरफ्तारी शो नहीं की है, शो नहीं कर एफआईआर रहे। कट गई है। क्या नंबर क्या है इसका? एफआईआर नंबर है इसका 169/2024, अंडर सेक्शन 324, 337 थाना ए सेक्शन शहजादपुर। आप आलम खान से क्या रिक्वेस्ट करेंगे? मैं- आईजी गुलाम नबी मेमन साहब। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन, डीआईजी लाड़काना डिवीजन और एसएसपी कंबर शहजादपुर से पुरजोर अपील करता हूं कि ए सेक्शन थाने के एसएचओ जो अभी नया आया हुआ है, कोई मोहम्मद अली या अहमद अली नाम है, उद्धो है जो नया आया है, उसने तो हद कर दी है कि उस थाने को अपनी औकात बना के रखा हुआ है। मेरा भाई जो रिटायर्ड एएसआई है वो गया था, मुद्दई है, उसको उसने कहा कि आप थाने से निकल जाओ। थाने से पुलिस वालों को बुला के उसकी तजलील करके निकाल दिया कि मेरे पास और भी काम है, जब मैं इसी के लिए तुम्हारे साथ चलो रेड लगाओ। मेरे भाई ने कहा भाई ये जो कातिल है, ये जो अभी मेरे कजन को जिन्होंने मारा है वो इसी गांव में है, और गांव शहजादपुर से तकरीबन 30 किलोमीटर का फासला भी नहीं है। हम तो हर चीज करने के लिए तैयार है, चलो वहां बैठे हुए, कह रहा मेरे पास और भी काम है, या मैं तुम्हारे इस काम में लगा रहा हूँ। अब जिस बंदे की 4 गोलियां लगी है, अभी भी इमरजेंसी वार्ड में है, आईसीयू वार्ड में है, वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। लेकिन ये एसएचओ का ये रवैया है कि मेरे पास और काम है और मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। इसका असर क्या है? तो उस वडेरों की फौज और वो क्रिमिनल जो बंदा है उससे आप सीधीआर निकालो। ये जो ओडो साहब है इसका और वो गहनों भट्टी का आपस में राब्ता है, मोबाइल पे सीधीआर में उनकी लोकेशन नजर आ जाएगी। आला अख्तियारात को हम पुरजोर अपील करता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं वकील हूँ, मैं लड़ तो नहीं सकता, लेकिन मैं कानूनी जंग तो लड़ सकता हूँ और आला अख्तियारात से अपने लिए इंसाफ की भीख मांग रहा हूँ। और खास तौर पे बिलावल भुट्टो को मैं कहता हूँ कि जिये भुट्टो का नारा सब लगाते, अंदरूनी सिंध का पूरी सिंध में पीपल्स पार्टी जब से हम पैदा हुए तब से पीपल्स पार्टी का राज है, लेकिन कुछ वडेरे पूरे अंदरूनी सिंध में उनके जो अमल हैं वो क्रिमिनल्स को सपोर्ट करते हैं और गरीबों की जमीनों में कब्जा करते हैं। इससे क्या होगा कि आस्ता आस्ता अभी भी गरीबों के जहन में पीपल्स पार्टी का नाम मिटता जा रहा है। आगे ऐसा न हो कि पीपल्स पार्टी का नाम और निशान भी न रहे। बिलावल साहब, आप उसके नाखून लो और उन वडेरों को सख्ती से तंबीह करो कि कम से कम गरीब आवाम का साथ दे और भुट्टो का जो नाम है वो रोशन रखे। के6 न्यूज के लीगल एडवाइजर इख्तियार अहमद भट्टी साहब एडवोकेट हाई कोर्ट हमारे साथ मौजूद थे। इनकी दरबारी आपने जबानी इनकी सुना, इनको ना इंसाफ नहीं मिल रहा, जो एडवोकेट है उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, उनकी फैमिली को इंसाफ नहीं मिल रहा। लिहाजा हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से यही इनकी दरख्वास्त है और बरसकूत हमारे चैनल के भी हमारी भी कि इनको इंसाफ मिले। पुलिस उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही है, तो लिहाजा आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब, एडिशनल आईजी जावेद आलम औरत साहब से दरख्वास्त है और बिलखुसूस जिस अंदरूनी सिंध में ये वाक़ हुआ है वहाँ के डीआईजी एसएसपी और एसएचओ से हम पुरजोर अपील करते हैं कि इनको इंसाफ फराहम किया जाए। मर्डर के कातिल और इन्वेस्टिगेशन अमला एसएसपी इन्वेस्टिगेशन से हम दरख्वास्त करते हैं नई डिपेंड का काम हो और उन मुजरिमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोगों के दिलों के अंदर है। जब इस तरह लोगों के साथ होगा फेडरल सिस्टम से उनको जो है पुलिस के अंदर मुखालफत करेंगे, उन पर अपने प्रेशराइज करेंगे, तो पुलिस तो वो प्रेशर देती है कि पुलिस ने वहां रहना है। तो लिहाजा पुलिस को भी हम कहते हैं कि वो अपने ईमानदारी से अपना काम करे, मर के अल्लाह को जान देनी है, मेरिट पे काम करे। इंसाफ देना अदालत का काम है, हम पुलिस का काम है इनको पकड़ के इसको कम से कम दे ताकि इनको सुकून मिले और इनको जो है पूरी सिक्योरिटी देनी चाहिए, इनको तहफ़्फ़ुज़ उनकी फैमिली को दिया जाए। लिहाजा आज हमारे स्टूडियो में मौजूद थे भट्टी साहब, इनकी ज़बानी आपने सुना। हम दोबारा से दरख्वास्त करेंगे तमाम आला अफसरानों से और बिलखुसूस हुकूमत से, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब से भी, जितने भी इंटेलिजेंट हमारे अफसरान हैं, पाकिस्तान आर्मी है, ऐसे ये एक वाक़या नहीं है, ऐसे बहुत से वाक़े हैं जो सिंध में हो रहे हैं। लिहाजा हम आपको इतना ही कहेंगे कि इनकी पुरजोर अपील थी, इसको सुना जाए और जहाँ भी मुल्जिमान है और जो मुल्जिमान पुलिस से रास्ते में उनके सबके सीडीआर निकाला जाए, जो उसमें अफसर मिला हुआ हो उसको कैसे किरदार तक और कानून और डिपार्टमेंट के हिसाब से सजा दी जाए। जी बहुत अच्छा मेरे भाई, मैं इस चैनल के थ्रू आला अख्तियारात को फिर पुरजोर अपील करता हूँ कि लिहाजा सिंध का अमन तबाह हो रहा है और सिंध के अमन को बरकरार रखा जाए और वडेरा शाही को खत्म किया जाए। और खास तौर पे क्रिमिनल ये गानो भट्टी वो बंदा है जो 1980 से लेके 2024 40 साल तक इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और पूरे डिवीजन में ये इतना मशहूर है
कि वहां के वो वडेरा, मैं भी उसको इस चैनल के थ्रू उसको एहसास दिला रहा हूँ कि आपको भी होना चाहिए कि ये इसने धनु नहीं, आपको पालक के पत्थर के नीचे जमीन पे बिठा दिया था और आज आप खुशी के ही सपोर्ट कर रहे हो। आपको कम से कम अपनी इज्जत का ख्याल होना चाहिए और अपने मान मर्तबे का ख्याल होना चाहिए। आप अपने आप को उस कौम का सरदार कहलवा रहे हो, लेकिन आपको अपनी इज्जत का ख्याल होना चाहिए कि क्रिमिनल के आगे आपने अपनी इज्जत को मलियामेट कर दिया है। ये सबको पता है कि गाड़ो भट्टी ने आपको काला पे बिठा के चमाड़े लगा के जमीन पे बिठाया था और फिर जैकबाद का कोई वडेरा आया था, उसके कहने पर उसने आपको छोड़ा था। मेरे भाई, लिहाजा आप अपनी इज्जत का ख्याल करो और इस तरह के क्रिमिनल के पीछे नहीं लगो। अल्लाह ने आपको इज्जत दी है तो उस इज्जत को बरकरार रखो। लिहाजा मैं जो इसमें सरदार साहब हैं और जो वडेरे साहब हैं, उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि कानून अभी है, कानून के मुताबिक अदालतें बैठी हुई हैं, जो अदालत फैसला करेगी वो मंजूर है, लेकिन उनको गिरफ्तार किया जाए, उनका साथ ना दें, क्योंकि आप एक सरदार और एक वडेरे हैं। अपने नाम और अपने बाप दादा के जो नाम चल रहे हैं उसको चलाएं। शुक्रिया।